Good morning, everyone. Today in this lecture video, we will study about monophasic liquid dosage form. In my previous video, I will discuss with you about the monophasic liquid dosage form which are meant to be instilled internally. In these, we will study about syrups, mixtures, and elixirs. Today, we will study linctors. What are linctors? Linctors are the viscous monophasic liquid preparations prescribed for the relief of cough. These are linctors are used for the treatment of cough. Demulcents, sedatives or expectorants, antitussive drugs are dispensed in this form. हम लिंक्टिस को सेडेटिव्स के ड्रग्स देने के लिए, एक्सपेक्टोरेंट देने के लिए, एंटीटसिव ड्रग्स देने के लिए यूज करते हैं. लिंक्टस शुड बी swallowed slowly without using water for prolonged effect of drug. जनरली हम क्या करते हैं, लिक्विड कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, उसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी पीते हैं सभी. तो इसमें हमें क्या करना है, लिंक्टस में जब आप लिंक्टस ले रहे हो, आपने चालू कर लिया, तो उसके बाद आपको पानी नहीं लेना, वाटर को यूज नहीं करना, इसके इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, इफेक्ट को बढ़ाने के लिए. ये हम कफ जो होती है, अपनी कफ को रिलीव करने के लिए, कफ को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं लिंक्टस का. और इसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही लेते हैं. इसको लेने के बाद हमें पानी नहीं पीना है, ताकि हमारा जो ये ड्रग का एक्शन जो है प्रोलोंग हो सके. प्रोलोंग मतलब लंबे देर तक ये अपना एक्शन शो कर सके. फॉर्मुलेशन क्या है लिंक्टस की, इसके अंदर भी हम विकल्स और एडजेंट्स डालते हैं. विकल्स में हम जनरली क्या लेते हैं, सिरप लेते हैं, क्योंकि सिरप हमारा क्या है, जो हमने कल सिंपल सिरप पढ़ा था, वो क्या होता है, एज अ स्वीटनिंग एजेंट काम करता है. तो लिंक्टस क्या होता है, थोड़े बिटर टेस्ट के होते हैं, इसीलिए टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इसके अंदर सिंपल सिरप को एज अ विकल यूज करते हैं. सिरप टोल्यू यूज्ड इन सर्टेन केसेस बिकॉज इट्स एरोमेटिक ऑर्डर एंड फ्लेवर. जो सिरप टोल्यू होता है, उसको हम कुछ केसेस में इसको भी लेते हैं, जिस ड्रग का जो भी ड्रग आप ले रहे हो, उसके अगर पंजेंट स्मेल है, बहुत तीखी स्मेल आ रही है उसके अंदर से, तो उसकी स्मेल को ओवरकम करने के लिए हम इसके अंदर एरोमेटिक ऑर्डर और फ्लेवर के लिए सिरप टोल्यू डाल देते हैं. इनवर्ट सिरप, ग्लिसरीन, सोर्बोटोल सॉल्यूशन आर आल्सो यूज्ड. इन सबको भी हम एज अ विकल यूज कर सकते हैं लिंक्टस के केसेस में. एडजेंट्स के अंदर हम इसके अंदर केमिकल स्टेबलाइजर्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब ऐड करते हैं. एज नेम सजेस्ट, केमिकल स्टेबलाइजर्स आर दोज एजेंट्स और substance which stabilize our drug. Most of the linctors are stable due to the presence of syrup, hence no need to add it. कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि सिंपल सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि सिंपल सिरप हमारा क्या होता है, उसके अंदर सिंपल सिरप जो है हाइड्रोलाइज होके, सिंपल सिरप के अंदर हम सुक्रोज डालते हैं, जो सुक्रोज है आपका हाइड्रोलाइसिस होती है उसकी, और लेवलोज में कन्वर्ट हो जाता है. जो लेवलोज होता है, ये आपका क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है नहीं हो सकती. ऑस्मोटिक, ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को ये सपोर्ट नहीं करता. इसलिए हमें इसके अंदर एडिशनल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो क्योंकि हम इसमें सिंपल सिरप एज अ विकल यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर भी हमें स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है. कलरिंग एजेंट, इट डिपेंड्स ऑन अप टू यू. अगर आप कलर देना चाहते हो अपनी ड्रग को, जो आपकी प्रिपरेशन है उसको कलर करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर कोल तार डाइज जो है ऐड कर सकते हो. एग्जांपल है इसके अंदर टार्टारेजिन सॉल्यूशन. फ्लेवरिंग एजेंट, लेमन एंड ब्लैक करंट सिरप्स आर यूज्ड. इसके अंदर हम लेमन और ब्लैक करंट सिरप्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए. प्रिजर्वेटिव्स, व्हेन सिरप इज यूज्ड, क्योंकि हम सिरप इसके अंदर यूज कर रहे हैं एज अ व्हीकल, there is no need to add preservative because it have high osmotic pressure. Due to this prevented the growth of microorganism. ये अभी मैंने आपको यही बताया था कि हमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाई होता है. बट सिरप टोल्यू हैज माइल्ड एंटीबैक्टीरियल एक्शन. जो सिरप टोल्यू होता है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, मतलब कम होता है, माइल्ड होता है, थोड़ा हल्का होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिरामिक एसिड इन इट. लिंक्टस which is made by water sorbitol solution are preserved by adding chloroform and benzoic acid. जो सिरप लिंक्टस जो है आप वाटर से बनाते हो, वाटर को एज ए विकल यूज करते हो, तो हमने कल भी पढ़ा था कि वाटर क्या होता है,
प्रोन होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनहांस करता है ये वाटर। तो इस वजह से जिस केस में आप लिंटस को पानी से बना रहे हो, विकल एज अ विकल वाटर यूज करें, तो उस केस में हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत पड़ती है एडिशनल। स्टोरेज, स्टोर इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट ग्लास बोतल विद स्क्रू क्लोजर। इसको हमें कहाँ स्टोर करना होता है? एयर टाइट ग्लास बोतल में। कीप इन कूल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसको कूल प्लेस पे रखेंगे और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लाइट से क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि जो कुछ ड्रग हमारे क्या होते हैं, लाइट के सेंसिटिव होते हैं, लाइट के कॉन्टेक्ट में आने से डिग्रेड हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको या तो एम्बर कलर बोतल के अंदर स्टोर करेंगे या फिर डार्क प्लेस में रखेंगे जहां पर लाइट नहीं आती। So this is all about Linctus, and it comes under liquid preparations to be applied, to be instilled internally. In these, we will study 4 groups, 4 classes. First one is simple syrup, second one is mixture, third one is elixirs, and fourth one is Linctus. Now next come to our next class. This is liquid to be applied to the skin, topical preparations. इनको हम जो प्रिपरेशन हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है उनको हम टॉपिकल प्रिपरेशंस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्लास यही है। ये क्या होती है? इट इज अ मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज के लिए इसको बनाया जाता है। अप्लाइड ऑन स्किन सरफेस टू गेट लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट लेने के लिए इसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिसको हम टॉपिकल प्रिपरेशंस भी बोलते हैं। ये हमारी स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। जो ड्रग आप स्किन पे अप्लाई करते हो रब करके, तो वो स्किन के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू पेनिट्रेट करके वहां से आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर हमारे 2 मेन क्लास हैं। फर्स्ट है आपकी लिनिमेंट्स, सेकंड है लोशंस। फर्स्ट हम करते हैं लिनिमेंट्स। लिनिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज आइदर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन स्किन सरफेस विद फ्रिक्शन और रबिंग। ये क्या होते हैं? या तो ये लिक्विड हो सकती है या फिर सेमी लिक्विड भी हो सकती है। इसको आप रबिंग करके अप्लाई करते हो अपनी स्किन के ऊपर। एक्चुअली इट मे बी अल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशन और इमल्शन। ये अल्कोहलिक भी हो सकती है और ऑयली सोल्यूशन भी हो सकती है। In alcoholic form of it, alcohol help in penetration of drug into skin. जो अल्कोहल है हेल्प करता है पेनिट्रेशन में ड्रग की स्किन के अंदर, एंड इंक्रीज इट्स काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन। और ये क्या करता है? उसके काउंटर इरिटेंट और रूबिफिशिएंट एक्शन को, रूबिफिशिएंट एक्शन क्या होता है? जो आपके एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं उनको वो करता है कम करता है। In oily form contain arachis oil which help to spread easily liniments on skin. अगर ये oily form में है तो oily form क्या होता है? Oil easily disperse हो जाता है पूरी स्किन के ऊपर, easily फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर अराकिस ऑयल डालते हैं। एनाल्जेसिक, रूबिफिशिएंट, स्मूथिंग, काउंटर इरिटेंट और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज ड्रग्स प्रिपेयर इन दिस फॉर्म। जिस ड्रग का आपको एनाल्जेसिक एक्शन चाहिए, रूबिफिशिएंट एक्शन चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, उन ड्रग्स को हम इस लिनिमेंट्स के फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं। लिनिमेंट्स शुड नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, इट कॉज सीरियस इरिटेशन। लिनिमेंट्स को आप अगर कहीं पे भी स्किन जैसे फट जाती है आपकी स्किन, या फिर स्किन पे चोट लगी हुई है, कोई बर्न हो रखा है, तो उस केस में आप लिनिमेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इरिटेशन हो जाती है और आपकी स्किन पे एलर्जी कोज करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आप ब्रोकन स्किन पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कंटेनर, डिस्पेंस इन कलर्ड फ्लूटेड बोतल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रिपरेशन मेंट फॉर इंटरनल यूज। इसको आप कलर्ड बोतल के अंदर डिस्पेंस करते हो ताकि इसको हम जो प्रिपरेशन हमारे इंटरनल यूज के लिए बनाई गई है उनसे हम अलग कर सकें इसको। लेबलिंग, लेबल मस्ट बी स्टेटेड दैट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड शेक वेल बिफोर यूज। लेबल के ऊपर आपको मेंशन करना है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है और इसको आपको शेक करना है लेने से पहले, लगाने से पहले स्किन पे। लेबल आल्सो इंक्लूडेड दैट नॉट टू अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन और ओपन वुंड। Storage, stored in a well closed airtight container, keep in cool place. Next class is our lotions. लोशंस क्या होते हैं? लोशंस में हमारे मोनोफेजिक, क्योंकि हम ये सारे क्या पढ़ रहे हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन में आते हैं। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन तो सभी के अंदर आएगी कि ये मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है। मोनोफेजिक मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक फेज इंक्लूड होता है। अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन स्किन बाय विदाउट फ्रिक्शन। हमने लिनिमेंट्स को कैसे अप्लाई किया था? फ्रिक्शन से या फिर रब करके अप्लाई किया था।
इसको आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई करोगे स्किन के ऊपर। Application is done by some absorbent material such as cotton wool or gauze soaked in it. इसको आप कैसे अप्लाई करोगे? कॉटन वूल की हेल्प से या फिर गोज की हेल्प से। Lotions used for local action as antiseptic, smoothing, cooling or protective action. Sometimes alcohol is added in aqueous lotion to get cooling and smoothing action. कई बार हम क्या है अल्कोहल भी ऐड करते हैं अपने aqueous लोशन के अंदर कूलिंग और स्मूथनिंग एक्शन लेने के लिए। एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, सैलिसिलिक एसिड लोशन। कैलामाइन लोशन का आपका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कंटेनर, इसको भी हम कलर बोतल में स्टोर करेंगे इंटरनल प्रिपरेशन से डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेबल पे इस पे भी वही मेंशन करेंगे, शेक वेल बिफोर यूज और एक्सटर्नल यूज ओनली। स्टोरेज, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, कीप इन अ कूल प्लेस। सभी को हमें कूल प्लेस में स्टोर करना है। अगर आप ऐसे प्लेस पे स्टोर करते हो जिस जहाँ पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, उसकी वजह से लाइट की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो आपकी ड्रग है वो डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने सभी प्रिपरेशंस को कूल प्लेस पे स्टोर करना है। नेक्स्ट लास्ट क्लास इज लिक्विड टू बी यूज्ड इन द माउथ। अब तक हमने 2 क्लासेस पढ़ी हैं। फर्स्ट था हमारा लिक्विड टू बी used internally. Second हमने पढ़ी है liquid to be applied on skin, and third is our liquid to be used in the mouth. जो आप इंटरनली नहीं ले रहे, इंटरनल प्रिपरेशन वो आती है जो आप स्वेलो करते हो, निगलते हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल प्रिपरेशन, जो ओरल प्रिपरेशन होती है हमारी। जो माउथ में हम ले तो इसको भी और माउथ में ही रहे हैं, वो जो इंटरनल प्रिपरेशन है वो भी माउथ के थ्रू लेते हैं, बट उसको हम स्वेलो करते हैं। इसको हमें स्वेलो नहीं करना, बाहर थ्रो करना है, ठीक है। वो ये हमारी माउथ के अंदर यूज करते हैं। ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड एक्सटर्नली। इसको आप एक्सटर्नली यूज करते हो, वो इंटरनली यूज करते हैं। इसके अंदर 3 क्लासेस आती हैं, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस। फर्स्ट है आपकी गार्गल्स। इट इज अ कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एक्सटर्नली फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन। ये तीनों ही प्रिपरेशन हम माउथ में लेते हैं, तो दैट मीन्स माउथ के इन्फेक्शन को या माउथ के ट्रीटमेंट के लिए ही इसको यूज करते हैं। तो जो गार्गल्स होते हैं इसको हम किस लिए यूज करते हैं? थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। इसको लेने से पहले हमें गर्म पानी के साथ डाइल्यूट लेना पड़ता है, करना पड़ता है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर आप लोगे तो आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, ठीक है। जो कहते हैं ना माउथ अल्सर हो गया, तो वो अल्सर्स अगर आप गार्गल्स को एज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही यूज कर लोगे तो वो अल्सर कोज करती है। A draught of it keep into a throat for few seconds, after that throw out from the mouth. Draught क्या होता है? एक सिंगल प्रिपरेशन, मतलब जो एक सिंगल ढक्कन जो है वो आप लोगे, उसको माउथ में रखोगे और उसको थोड़ी देर बाद थ्रो कर दोगे। It is used to get relief from soreness in mild throat infection. इन्फेक्शन, जब थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो गला जो है खिंचा खिंचा सा रहता है और सूखा रहता है, हर वक्त ड्राइनेस रहती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम गार्गल्स को यूज करते हैं। इसके अंदर फिनोल और थाइमोल जो होता है उसको ऐड किया जाता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या होती है? जो बैक्टीरिया को किल करती है। पोटेशियम क्लोराइड को यूज करते हैं फॉर वीक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, फॉर रिलैक्स थ्रोट एंड आल्सो सिक्रीट सलाइवा व्हिच रिलीव्स ड्राइनेस। ड्राइनेस किस वजह से होती है? कि सलाइवा की सिक्रीशन जो है कम हो जाती है थ्रोट इन्फेक्शन के केस में। तो सलाइवा को इंक्रीज सिक्रीशन बढ़ाने के लिए, ताकि ड्राइनेस जो है ठीक हो सके, हम इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है आपका फिनोल गार्गल्स। कंटेनर कौन सा रहते हैं इसके अंदर? डिस्पेंस्ड इन क्लियर फ्लूटेड कलर्ड ग्लास बोतल विद प्लास्टिक स्क्रू कैप। लेबलिंग वो एक्सटर्नल यूज के लिए। डायरेक्शन, डू प्रॉपर डाइल्यूशन बिफोर यूज। यूज करने से पहले आपको इसको डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना इसको। ये थे आपके गार्गल्स। सेकंड क्लास के अंदर आती है आपकी माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होते हैं? इट इज अ क्लियर एक्वा सॉल्यूशन विद प्लेजेंट टेस्ट। टेस्ट अच्छा होता है इसका एंड ऑर्डर भी इसका अच्छा होता है। यूज टू क्लीन डियोड्राइज द बकल कैविटी। बकल कैविटी को डियोड्राइज करने के लिए, जब जैसे बहुत सारे लोगों के माउथ से स्मेल आती है, तो वो स्मेल को ठीक करने के लिए, उस ऑर्डर को ठीक करने के लिए हम माउथ वॉश यूज करते हैं। इट इज मेड अप बाय एंटीबैक्टीरियल एजेंट। वो जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, कि माउथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, तो उनको किल करने के लिए हम इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी ऐड करते हैं। अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब इसके अंदर हम ऐड करते हैं माउथ वॉश के अंदर।
माउथ गार्गल्स को हम यूज करते हैं थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। माउथ वॉश को यूज करते हैं कि आपकी जो माउथ से जो ओडर आ रही है, स्मेल आ रही है, उसको ठीक करने के लिए, डिओड्राइज करने के लिए। कंटेनर डिस्पेंस इन वाइट फ्लूटेड बॉटल, वाइट बॉटल के अंदर इसको डिस्पेंस किया जाता है। लेबलिंग शुड कंटेन डायरेक्शन दैट डाइल्यूट इट विद वाटर बिफोर टेकन, इसको भी हमें वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसको भी हमें नहीं लेना। आल्सो अप्लाई सेकेंडरी लेबल, इसके ऊपर एक और लेबल लगाएंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसको हमें माउथ वॉश को भी माउथ थोड़ी देर माउथ के अंदर रख के बाहर थ्रो करना है, swallow नहीं करना, क्योंकि ये भी क्या है, हमारी एक्सटर्नल प्रिपरेशन। अब लास्ट क्लास है इसके अंदर हमारी थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट क्या होते हैं? इट इज अ विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। जो आपके गार्गल्स थे वो थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे थे हम, माउथ वॉश था वो माउथ के लिए यूज कर रहे थे, थ्रोट पेंट जो होते हैं इन दोनों के लिए यूज होता है। ये क्या है? विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। विस्कस का मतलब क्या है? जो थोड़ी गाढ़ी होती है, थिक होती है। लिक्विड प्रिपरेशन है, यूज की जाती है माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ग्लिसरीन यूज्ड एज बेस, ग्लिसरीन को एज अ बेस हम इसमें लेते हैं क्योंकि ग्लिसरीन क्या होती है? थिक होती है, विस्कस होती है। तो विस्कसनेस बनाने के लिए हम इसके अंदर ग्लिसरीन को ऐड करते हैं। It adheres to mucous membrane for long time and also gives sweet taste. विस्कस किस लिए बनाते हैं हम थ्रोट पेंट को? क्योंकि हम माउथ के और थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बनाते हैं। अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो वो फटाफट जो थ्रोट पेंट है वो आपके माउथ में जाएगा और खत्म हो जाएगा। पर ये क्या होगा कि थोड़ा गाढ़ा होगा, थिक होगा, तो आपके माउथ पे चिपका रहेगा, और जितने देर वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के, उतने ज्यादा वो इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है। तो जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो इंक्रीज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी विस्कस बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें बोरोग्लिसरीन, फिनोल ग्लिसरीन, टैनिक एसिड ग्लिसरीन, कंपाउंड आयोडीन पेस्ट। ये सारे इसके थ्रोट पेंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर भी कंटेनर क्या लेते हैं हम? कंटेनर में डिस्पेंस्ड इन एयर टाइट कलर्ड फ्लूटेड बोतल विद स्टॉपर फॉर इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंटरनल यूज प्रिपरेशन। जो इंटरनल यूज प्रिपरेशन है उनसे अलग करने के लिए हम इसको कलर्ड फ्लूटेड बोतल के अंदर डिस्पेंस करते हैं। Labeling should be labeled for external use only. Storage should be stored in airtight container in cool place. इसको हमें कहाँ करना है? एयर टाइट कंटेनर के अंदर कूल प्लेस में ही स्टोर करना है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे माउथ वॉश होते हैं, जो गार्गल्स होते हैं, थ्रोट पेंट होते हैं, वो सारे कलर्ड बोतल में होते हैं। सारे के सारे कलर्ड बोतल में आते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं आता। मोस्टली सभी या तो उनका खुद का कलर होगा, जो गार्गल्स होंगे, माउथ वॉश होंगे, इनका खुद का कलर होगा, वो खुद कलर्ड होंगी, प्रिपरेशन जो है वो कलर्ड होंगी, या फिर उनको हम कलर्ड बोतल के अंदर स्टोर करते हैं। क्यों? ताकि वो इंटरनल प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन हम स्वालो करते हैं, जो लिक्विड प्रिपरेशन हम स्वालो करते हैं, उनसे डिस्टिंग्विश कर सके। क्योंकि इनको हमें निगलना नहीं है, स्वालो नहीं करना, इनको क्या करना है? हमें माउथ से थ्रो बाहर थ्रो करना है। इसलिए हम इनको अलग से, ताकि